नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और अब खबर खास में आज का खास मौजू। तो अयोध्या मामले पर आम चुनाव के दौरान कम ही सुनने को मिला, लेकिन चुनाव के नतायज के बाद इस पर ताजा बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आया है। राम मंदिर के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने उदयपुर में एक प्रोग्राम के दौरान बयान दिया। उन्होंने नौजवानों से सिर्फ राम के नाम का जाप करने को नहीं, बल्कि राम के लिए काम करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अब राम का काम होकर रहेगा। वहीं राम मंदिर तामीर पर मोहन भागवत के बयान के बाद सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि वो पीएम मोदी की हलफबर्दारी के फौरी बाद ही राम मंदिर तामीर के लिए मुहिम पर लग जाएंगे और अगर इसके लिए मुजाहरा करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। ख्याल रहे कि अयोध्या मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में समाअत अपने वक्त के हिसाब से चल रही है, ऐसे में अगर कोई भी लीडर या कोई भी शख्स ये बयान दे और ये कहते हुए कि उसका भरोसा उसका जमहूरी अक़दार पर है और जमहूरियत के ये पिलर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट हैं या इलेक्शन कमीशन है, ऐसे तमाम इदारे हैं जो जमहूरी अक़दार की बका के लिए हैं, तो ऐसे में अगर जमहूरी अक़दार की बहाली और बका जब इन इंस्टीट्यूशन से होती है, इन इदारों से होती है, तो जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या इस तरह से बयानबाजी सही है? इस मामले पर और इसी मौजू के साथ, इसी एंगल के साथ कई बार पहले भी बहस व मुबाहसा होता रहा है, चर्चा होती रही और आज पर फिर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पहले आपको हम बयान सुनाते हैं। ध्यान में रखिए, राम का काम करना है और राम का काम होके रहेगा। वास्तव में हम तो जागरूक हैं और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रास्ते आत्मा राम, तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है, सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। और इस खास मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी और दिलीप श्रीवास्तव भी हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे विजय प्रकाश जो पूर्व मंत्री हैं, साबिक मंत्री हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। कमाल साहब आपका इस्तकबाल है और दिलीप श्रीवास्तव आपका भी इस्तकबाल है। दिलीप श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल है कि इलेक्शन अभी ख़त्म हुए हैं, नतीजे आ गए हैं, नई सरकार ने अभी हलफ नहीं लिया है, उससे पहले इस तरह का बयान जबकि मामला कोर्ट में है, आप क्या कहेंगे इस पर? विशाल जी, आदरणीय भागवत जी ने जो बात कही कि राम का काम करना है, भगवान राम एक आदर्श जीवन के परिपाटी के लिए, और जहां बापू कहते थे राम राज्य की बात कहते थे, उन सब के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को रखा है। मरा मरा कहते हुए महर्षि वाल्मीकि राम नाम का जाप करने लगे और महर्षि बन गए। तो राम नाम एक पूरे आदर्श जीवन की परिचायक है, आदर्श जीवन को परिभाषित करता है और एक आदमी के भीतर, एक मनुष्य के भीतर जो भगवान के कार्य हैं, जो अच्छे काम हो, चाहे गीता में जो उपदेश दिया गया है, चाहे रामचरितमानस की चौपाइयां हो, रामायण की बात हो, इन सब, या पवित्र कुरान को भी ले लें, तो जो अच्छी चीजें हैं उसके संदर्भ में भगवान राम के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमें भगवान का काम भी करना है, उसके संदर्भ में उन्होंने बातें कही हैं। और ये हिंदुस्तान का जनमानस पूर्ण रूप से विश्वस्त है कि न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय हम लगातार जीतते आए हैं और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। और आज तो बढ़ चढ़कर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जी,
ठीक है, आपको जो बात कहनी थी आपने बताया कि वो दिनचर्या में कैसे राम का सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनके आदर्श जीवन को कैसे उतारा जाए, हालांकि इसके सियासी माने मतलब भी हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। कमाल फारूकी हमारे साथ मौजूद है। कमाल फारूकी साहब, आप कैसे देखते हैं जो दिलीप श्रीवास्तव समझ पाए, क्या वही समझाना चाह रहे हैं मोहन भागवत, क्या इसी बात को समझाना चाह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से ज़रा थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए ये कहूँगा कि जहाँ तक भगवान राम का ताल्लुक़ है, भगवान राम हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़ी आबादी के बहुत पूज्य भगवान हैं। तो उनको कोई सियासी रंगत में बिल्कुल भी किसी हालत में भी नहीं देखा जा सकता। और उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्श के ताल्लुक़ से हम भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इस्लाम खुद दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की बड़ी इज्जत करता है। और हमारे यहाँ तो आप देखें, अल्लामा इकबाल ने उनको इमामुल हिंद का खुतबा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक भगवान राम का ताल्लुक़ है, उनके ताल्लुक़ से किसी भी किस्म की कोई हल्की बात करना जो है किसी मुसलमान के ईमान का हिस्सा नहीं हो सकता। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक राम मंदिर के ताल्लुक़ है, उसके ताल्लुक़ से वो एक सियासी मसला तो है ही है, लेकिन उसके अलावा वो अब सियासत से बढ़कर अब वो एक कोर्ट का मसला है। और मैं अपने भाई की बात से को बतलाऊंगा, जो आपने अभी हमारे सामने जिनकी बात हुई, कि ऐसा नहीं है कि वो सब लोग नीचे से जीतते आए हैं, नीचे से नहीं जीतते आए हैं, बल्कि मज़ीद कुछ डिसीजन उनके हक में हुए, कुछ डिसीजन हमारे हक में हुए, और कुछ फोर्सफुली हुआ। मतलब कि मैं सिर्फ इतना, इसको पूरी हिस्ट्री को फिर दोबारा बतला के मैं तल्ख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि मैं दिसंबर 92 तक जो है वहां नमाज पढ़ता रहा था, और इशा तक मैंने नमाज पढ़ी है। और झगड़ा जो था वो बाहर के चबूतरे के ऊपर था, कभी इस जगह जहां मस्जिद थी उसके ऊपर झगड़ा कभी नहीं था। लेकिन वो मस्जिद वहां रामलला जी स्थापित कर दिए गए, उसके बाद फिर उसको बाबरी, और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया, जबकि वहां रामलला जी के दर्शन बराबर होते रहे। उसके बाद फिर वो मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब ये सारे मसाइल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, वो तीनों के हक में आधा आधा करके कर दिया था कि 1/3 उसको 1/3 उसको, किसी पार्टी ने नहीं माना। हम सबसे आखिर में कोर्ट में गए, पहले हमारे हिंदू भाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इतना डिटेल में सुनने के बाद उन्होंने बीच में एक जो है ना मीडिएशन का रास्ता भी निकाला। मुस्लिम पार्टी जो है सबसे पहले मीडिएशन के लिए एग्री हुई, और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं इस बात के लिए। अब जब ये मीडिएशन भी चल रहा हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग हो, तो हमें कोई भी बात राम जी के मंदिर के ताल्लुक से अयोध्या में उस जगह पर जहां मस्जिद 500 साल से ज्यादा वहां स्थापित थी, नमाज होती रही थी, कोई बात करना जो है मैं समझता हूं यह कानून की उल्लंघना होगी, और कम से कम वो मैं बात नहीं करूंगा। तो मतलब मोहन भागवत अगर ये कहते हैं कि राम के नाम का जाप बहुत हो गया, अब राम का काम भी किया जाए, तो अगर इसका मतलब अयोध्या में जो जमीन है जो मुतनाज़ा हो गई है और उस पर मंदिर बने या मस्जिद फिर से बने, इसको लेकर बात है, वही सिर्फ नहीं है। दिलीप श्रीवास्तव ये कहना चाह रहे हैं कि वो राम के आदर्श जीवन को जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसकी तरफ मोहन भागवत इशारा कर रहे हैं शायद, जैसा मैं समझ पाया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय प्रकाश, पूर्व मंत्री हैं, राजद के साबिक मंत्री हैं। आपका इस्तकबाल है विजय जी, अगर मेरी आवाज आपको पहुंच रही हो। विजय जी, आपसे भी सवाल यही है कि अभी इलेक्शन खत्म हुए और चुनाव से पहले राम या राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था, और इलेक्शन खत्म हो गया है, अभी नई सरकार ने शपथ नहीं लिया है, हलफ नहीं लिया है। उससे पहले अब ये जो बयान आ रहे हैं, मोहन भागवत का बयान है, स्वामी सुब्रमण्यम का बयान है, स्वर्ण स्वामी का, तो इसे क्या समझा जाए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा जो है वो जमहूरियत है, जमहूरी देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के ये जो निशान हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट या इलेक्शन कमीशन, ये तमाम चीजें, इसमें कोई मामला अगर कोर्ट में है और वहां सुनवाई जारी है, तो क्या उससे इतर बयानबाजी सही है? नहीं विशाल जी, देखिए, लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा देश है यह हमारा भारत, और यहाँ पर जो है अनेक धर्मों के लोग जो है सम्मानित और रहते हैं जी। लेकिन चुनाव के बाद फिर जो है पनपना, फिर जो है देश को खंड खंड करना, यानी जो है बांट कर जो है राज करना,
यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि मोहन भागवत जी इसको बोल रहे हैं तो इतने 5 सालों से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, एनडीए की सरकार आई थी, उसमें गछा गया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। कौन नहीं चाहता है राम मंदिर बने, कौन नहीं चाहता है कि मस्जिद रहे, लेकिन कब बनेगा? सिर्फ इसको जुमलेबाजी करके रखना और जो है देश को दिग्भ्रमित करना, भाई भाई में लड़ाना, और यह 5 साल फिर जो है यह लगातार निरंतर इसी पर जो है हल्ला करते रहेंगे, लेकिन इनसे कुछ होना जाना है नहीं। और जब कोर्ट में मामला है तो इसकी चर्चा फिर क्यों? अपने महत्ता बढ़ाने के लिए मोहन भागवत जी चाहे जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता की अब जो है राज सत्ता आ गई है, अब इसको जो है आप शुरू कीजिए और लोगों को दिग्भ्रमित करके इसी में उलझा कर रखिए। 5 साल विकास नगन रहेगा, देश को तबाह करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे, और फिर कल जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर फिर चुनाव में आने का काम करेंगे। इसलिए 5 साल कोई न कोई धर्म जाति के नाम पर विभेद करते रहिए, टेंशन देते रहिए। और जो है हम लोग कहाँ गया आज, तो हम पूछना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस पर बोलना चाहिए कि ऐसी भाषा का प्रयोग फिर शुरू क्यों हुआ। कल कहते थे चुनाव के वक्त में कि कोर्ट में मामला है, इसलिए जो है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आज उनको बोलना चाहिए कि ऐसे शब्द क्यों शुरू हो गया फिर देश में। कौन से लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं? इस पर जो है इनको संज्ञान लेना चाहिए, इनको बोलना चाहिए। और यदि आप 370 धारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडा में रखा है, इस पर नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? दुर्भाग्य है देश में कि एक ही पार्टी में आप रहने का काम करते हैं, एक ही विचारधारा के साथ चलते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए इस देश में आदरणीय लालू यादव भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है देश को बचाना चाहा, और देश के लिए जब यशमेघ जग का घोड़ा लेकर जब जो है पागल के तरह लोग देश में घूमने का काम किया, तो आदरणीय लालू यादव पकड़कर उनको जेल में बंद करने का काम किए। बिहार ऐसे हस्ती में प्रवीण तोगड़िया को जो है एरोप्लेन से उतरने के बाद फिर बैरन वापस करने का काम किया। सियासत की बातें हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम जिस मोड़ पर खड़े हैं और एक ऐसी सरकार हमारे पास अभी वो सरकार शपथ लेने वाली है जो बहुमत की सरकार है, तो क्या बहुमत की सरकार जब जब होती है तो ऐसी सरकारों के रहते में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो ऐसे जमहूरी निज़ाम में जो इदारे हैं, उनकी मजबूती को कैसे हम मजबूत मानेंगे? दिलीप श्रीवास्तव, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। अगर लोकतंत्र में एक बहुमत की सरकार आती है, मेजॉरिटी की सरकार आती है, तो क्या पहचान होनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो पिलर्स हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को की जो उनका वक़ार है, जो उनका इकबाल है, वो बुलंद हो? अगर हम एक तरफ ये कहते रहें कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हैं, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी हम परवाह न करें कि मामला कोर्ट में है तो क्या हुआ, फैसला तो हमारे ही पक्ष में आना है या हम ही करेंगे, इस तरह की भाषा क्या जमहूरियत के लिए सही है? विशाल जी, पहले तो ऐसी कोई भाषा का प्रयोग ही नहीं किया गया जिससे सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना हो। पहली प्रथम दृष्टि से चाहे किसी कानूनविद से भी इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। दूसरा, अगर राम की बात की जा रही है, बापू कहते थे रघुपति राघव राजा राम, बापू गाते थे, और इसके बाद राम राज्य की बात कही जा रही है, रामायण घर घर में हो रहा है, तो क्या सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? भगवान राम की बात करना, भगवान राम के आदर्शों की बात करना, ये हिंदुस्तान का जनमानस, और बिन राम हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती, ये तो स्पष्ट है। और उनके आदर्शों की बात करना एक अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान के कहा जाए हिंदुस्तान की संस्कृति का परिचायक है, तो भारत की संस्कृति की बात करना कोई अपराध नहीं है। उसकी बात भागवत जी ने कही, उसके बात में कहा, उन्होंने कहा कि भगवान राम का काम करना है हमें, भगवान राम ने हमें अच्छी बातें सिखाई हैं, उसको हमें काम करना है। ये बातें कोई गलत नहीं है, इससे कोई न्यायपालिका में जो मामला विचाराधीन है उसकी अवमानना हो रही है, ऐसा कहीं नहीं है। इसके साथ ही मामला विचाराधीन, अभी आपने बताया कि काफी चीजें साक्ष्यों के बारे में पुरातत्व विभाग के अधिकारी रहे के मोहम्मद, मलयालम में उन्होंने लिखा था, उन स्तंभों के बारे में लिखा था, और प्राचीन काल में किस प्रकार से जहां पे जब राम की बात हो रही है तो अयोध्या की बात आएगी, और अयोध्या की बात आएगी तो भगवान राम का जहां जन्म हुआ वहां की बात आएगी। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लिए मक्का मदीना पवित्र स्थल है, उसी प्रकार से जैसा आपने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि भगवान राम को वो मानते हैं, और जब भगवान राम की बात हो रही है तो पवित्र स्थल जिस
हिंदुओं के लिए भी पवित्र स्थल अयोध्या है और जहां राम का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, उस जन्म स्थान पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये बात अगर कही जा रही है तो हिंदुस्तान का जनमानस ये बात कह रहा है। और जिन मुद्दों की बात आप कह रहे थे, दिलीप जी थोड़ा सा आपको रुकूंगा। दिलीप जी थोड़ा आपको रुकूंगा। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आपसे अभी ही कहलवा लेना चाहता हूं, आप मुझे कह दीजिए, आप अगर इस बात को कहना है तो कहिए यहां पर कि ठीक है राम मंदिर तो वहां बनना ही है, लेकिन हमें कोर्ट के हुक्म को मानना होगा। बोलिए जरा एक बार। ये कोर्ट कोई दूसरे मुल्क का तो है नहीं, हिंदुस्तान का है। आपने जो कहा नहीं, ये कोर्ट हिंदुस्तान का है ना दिलीप जी, कोर्ट हिंदुस्तान का है ना, भारत का कोर्ट है ना दिलीप जी, कोर्ट भारत का ही है ना, किसी दूसरे मुल्क का है। दिलीप जी, कोर्ट भारत का है, किसी दूसरे मुल्क का है। कहना क्या चाह रहे हैं विशाल जी? मेरा सवाल सिर्फ यही है कि मामला जब कोर्ट में है तो आप कहिए इस बात को। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, राम के वजूद से कोई इनकार नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मामला अगर कोर्ट में है तो क्या हमें कोर्ट का आदर नहीं करना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय मंदिर के पक्ष में आएगा, मंदिर निर्माण के पक्ष में आएगा, ऐसी हमारी ये आशा दोनों को हो सकती है ना दिलीप जी, ये आशा दोनों को हो सकती है। जब दो पक्ष हैं तो दोनों को ये आशा हो सकती है। उनकी भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में देश में प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू किया है। विदेशी सर्वोच्च न्यायालय भी इनके अनुसार जो बोले उस अनुसार जो है राम की जन्मस्थली पर कभी भी मस्जिद नहीं बनेगी और वो मस्जिद कभी भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यही भाषा अभी आप उतनी देर से बोल नहीं रहे थे, मैं आपसे ये पूछ रहा था। मामला है सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, कोर्ट के दो फरीक हैं, दो पक्ष हैं, तो दोनों पक्ष को इस बात की आशा हो सकती है कि फैसला उनके हक में आएगा। कमाल फारूकी जी बोलिए। देखिए, प्रकाश भाई का जो पहला जो था बड़ा बहुत ही सुलझा हुआ था, और मैं उनकी बात से पूरी तरह से एग्री कर रहा था। और मैं ये बात मानता हूं कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। आप वो उस राम की बात कर रहे हैं, हम श्री राम की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक धोबी के कहने के ऊपर, एक लोअर कास्ट के कहने के ऊपर सीता मैया को जंगल भेज दिया था फिर दोबारा। तो वो एक राज की बात कर रहे हैं। तो वो राम राज अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसको उसी जगह पर मंदिर बनेगा, ये प्रकाश भाई ने दोबारा जो कहा, तो पहले हालांकि वो कह रहे थे कि भाई वो उल्लंघना नहीं कर रहे हैं कोर्ट की, लेकिन ये उल्लंघना नहीं है तो और क्या है? ये दिलीप श्रीवास्तव जी कह रहे थे, कमाल साहब, ये दिलीप श्रीवास्तव कह रहे थे। अगर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनेगा। जी 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 अच्छा, दिलीप श्रीवास्तव कह रहे हैं, सॉरी, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ी अजीब बात है कि जो पहले जो मोहन भागवत जी ने फरमाया, अब वो होते 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 अब बात ये हो गई कि साहब मंदिर तो वहीं बनेगा। तो ये तो पॉलिटिकल है ना सर, ये तो सियासत है। हम सियासत नहीं करना चाहते, सियासत बहुत हो गई। हम चाहते हैं कि इस मसले को कोर्ट के जरिए हल होना चाहिए। और ये जो उनकी जो बात कर रहे हैं जा रहा है और पूर्ण रूप से इसमें निर्णय पक्ष में ही आएगा। मैं वही कह रहा हूं दिलीप जी कि दो पक्ष अगर हैं तो दोनों पक्षों को ये आशा हो सकती है ना कोर्ट से कि हमारे पक्ष में आएगा। ये पक्ष दोनों पक्ष को आशा हो सकती है। विजय प्रकाश, आप क्या कहते हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारा देश, ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने इदारे और इंस्टीट्यूशन है इस लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, क्या उस पर भरोसा हमें नहीं करना चाहिए? कोई मामला अगर कोर्ट में है तो क्या हम उसके फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? विजय प्रकाश, एकदम विशाल जी क्या कोई सड़क पर निकला ये जो ढोंगी राम भक्त, सड़क पर निकल के किसी ने जो ढोंगी राम भक्त, जुमलेबाज राम भक्त जो प्रेशर पॉलिटिक्स देश में करना चाहता है, हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय को भी जो है थ्रेट करना चाहता है कि आप मेरे पक्ष में जी जो है आदेश दीजिए, मेरे पक्ष में आदेश दीजिए। हम जैसे चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जैसे चाहते हैं उस तरह का जो है निर्णय देने का काम कीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय को थ्रेट करना चाहता है, देश के संविधान को खत्म करना चाहता है। अरे आपसे भ्रष्टाचार और आपसे खराब व्यक्ति कोई देश में नहीं है। देश को आपने बर्बाद करने का काम किया है, ईवीएम से जो है देश को लूटने का काम किया है। आपसे भ्रष्ट कोई नहीं है, आपके यहाँ परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ज्यादा कोई नहीं है। हकीकत बात से परे मत होइए,
सही बातों पर जो है थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए। लालू जी किस ये मामले में ढोंगी जेल राम में है? भक्त देश को बर्बाद करना चाहता है। किस मामले में जेल में है बता दीजिए। ये ढोंगी राम भक्त देश को बर्बाद करना चाहता है, फिर जुमलेबाजी करके 5 साल जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब फिर जो है जब चुनाव का वक्त आएगा तो ऐसे कोई घटना घटवा कर फिर अपना रोना शुरू कर देगा। आप कब राम मंदिर बनाओगे? क्यों नहीं बनाए हो? लगभग जो है बरसों हो गया है, क्यों ढोंग कर रहे हो? आपका ईंटा कहाँ गया है? एक ईंटा क्यों नहीं बनाए हो? पीठ रखने हम भी बनाने वाले हैं, कब से तैयार हो जाओ बनाने के लिए। अरे हम भी बनाने के लिए तैयार हैं। एक अहम मुद्दा है, कमाल फारूकी साहब ने भी कहा इस बात को कि जहां तक बात राम के आदर्शों को लेकर है, भगवान राम के आदर्श को और उनकी राम राज्य के बारे में है, इसका कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर ये मामला पॉलिटिकल हो जाता है तब सवाल खड़ा होता है। मामला अगर कोर्ट में है, हम इस बात को कहने से थकते नहीं कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत कैसे हो, उसी पर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सिर्फ हम ढोल नहीं पीटेंगे बल्कि उसे और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारे साथ बने रहने के लिए। नाज़रीन आप बने रहें टीवी न्यूज़ 8 उर्दू के साथ। मुझे इजाजत, आदाब।